नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर विद रोहित सर में। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि परसेंटेज का कितना महत्व है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर इससे रिलेटेड कई चैप्टर्स हैं। प्रॉफिट लॉस हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो अगर आपको एक बार इसका बेसिक पता चल गया, इसकी स्टेप पता चल गया, तो आप 3 से 4 चैप्टर एक साथ सॉल्व कर सकते हो। आपको 5-6 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ये दोस्तों सेकंड चीज ये कि आम जीवन में आपको कोई भी दुकानदार बोलता है 10% की छूट दी जा रही है, आपको इस सामान 5% की छूट दी जा रही है, तो आप अगर पता नहीं कि परसेंट का मतलब क्या होता है तो फिर आप किस तरह से आपको कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ बना देगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है क्या, परसेंटेज परसेंटेज दोस्तों परसेंटेज मतलब होती है, यहाँ पे परसेंट लिखा है ना, अरे हर 100 पे 100 प्रत्येक 100 पे काउंट किया जाता है। तो मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखिए दुकानदार ये और ये कहते हैं आपको 10% छूट दी है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि दुकानदार आपको 10%, 100 रुपए में 10 रुपए की छूट दे रहा है, यानी 90 रुपए आपको सामान देगा। अगर ये कहते हैं कि 5% की छूट दी रही है, इसका मतलब दोस्तों की 100 रुपए में 5 रुपए की छूट दे रहा है, मतलब ये दोस्तों आपको 95 सामान देगा। अगर दोस्तों ये कहता है कि 10% की छूट दी है, 10% मतलब होता है 10/100 दोस्तों। ये थी हमारी ये वैल्यू 10%। अब ये दोस्तों फ्रैक्शन बन गई, ठीक है, 1/10। ठीक, ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू बन गई। इसमें हटता तो नीचे 100 आ जाता है। मतलब दोस्तों ये होता है। दोस्तों कभी कभी आप दुकान जाते होंगे तो दुकानदार कभी कभी ये भी कहता है कि आप दुकान गए तो दुकानदार ने कह दिया कि 20 रुपए का सामान पहले, अब आपको पता 20 का सामान है, अब गया था दुकानदार ने कह दिया 25 रुपए का सामान हो गया, इसका मतलब 5 रुपए बढ़ गया। तो आपने दुकानदार से अब तो ये आप कोई पूछे कि 5 रुपए बढ़े कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो 20 का सामान था, 25 रुपए हो गया, 5 रुपए बढ़ गया, तो 5 रुपए बढ़ा कितने पे, 20 रुपए पे, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये 4 होता, तो यहाँ पे क्या है 1/4। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ये दोस्तों बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 25%, तो 25% की वृद्धि होगी। दोस्तों अब आपको इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, ये तो हमारे बेसिक मेथड है। आप इस मेथड को फॉलो ना करके अब अगर अपने आपको ये पता होना चाहिए कि 1/, जैसे यहाँ पे लिखा 5% की छूट दिया था, 20 रुपए का 20 का सामान था पहले, अब 5 रुपए वृद्धि हो गई, सामान पे जितनी वृद्धि होगी या कमी होगी उसको ऊपर आप लिखोगे, और नीचे जितना प्राइस से बढ़ा या घटा, तो 20 रुपए से 25 हो गया, तो 5 रुपए बढ़ा तो 5/20। ठीक, अब ये पता चला कि 1/4 की वैल्यू होती है दोस्तों 25%। आपको ये हमारी पूरी लिस्ट में आपको ये लर्न कर लेना चाहिए आई थिंक पहले से, ठीक है, कि 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, 25 होता है। 1/5 का क्या होता है, 20% होता है, ठीक है, 1/4 का 25 होता है। तो इस तरह दोस्तों आप 1/3 33 1/3% होता है। इस तरह दोस्तों पूरा फ्रैक्शन वैल्यू आपको पूरा चार्ट उसको लर्न कर लेना चाहिए। अब मैं आपको इस तरह के चार्ट में से इसे वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब कभी कोई क्वेश्चन ये तो दोस्तों ऐसा कर देता है, यहाँ पे जैसे वृद्धि हुई थी, अब कभी कभी कमी भी हो जाती है। जैसे आपको सामान पहले 25 रुपए का मिल रहा था, अगर ये कह दीजिए पहले सामान 25 रुपए का मिल रहा था, अब आपको 5 रुपए की छूट देकर सामान दे रहा था, कितनी कितनी कमी होगी, 5 रुपए की छूट कमी कमी कर दिया, ठीक है, 5 रुपए कमी कर दिए, कितने में से, 25 में से, यहाँ पे लिखेंगे 25, 25। आपको पता है कि 1/5 की वैल्यू होती है 20%। अगर निकालेंगे तो 1/5 की इंटू 100 करेंगे तो यही आएगा 20%, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों कि वो 20% कम करके रेट पे दे रहा है, ठीक है, उसके रेट में 20% कमी कर दिया अपने उस रेट में। तो जितनी कमी या वृद्धि होगी उसको अपनी ऊपर लिखोगे, जितने इनिशियल प्राइस रहता है उसको आप नीचे लिख के परसेंटेज में चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको हर बार में मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको लर्न रखना है, ठीक है, कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू होती है, ये सभी फ्रैक्शंस वैल्यू होती बन जाती है, ठीक है। इस तरह से ये सभी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, 1/6 दोस्तों, ठीक है। इस तरह की पूरी फ्रैक्शंस वैल्यू बन जाती है। दोस्तों अगर आपको ये सभी फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं पता, नहीं लर्न है, तो हमारा पहला इसका बेसिक पार्ट पड़ा हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इन सभी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक तरफ से, ठीक है, जितनी एग्जाम्स में पूछी जाती है सभी वैल्यूज को इस तरह से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 16 इस तरह से सभी सही दिया हुआ है, ठीक है।
इस तरह से दोस्तों वहां पे सभी की वैल्यू दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। 20%, 25%, 33 = 50%, ठीक। दोस्तों इस तरह से वहां पे सभी की वैल्यूज आपको दिया हुआ, ये सभी इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक, इनको आपको बेसिक है, इनको कम से कम आपको लर्न ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 1/7 का भी है, ठीक है। 14H1/2/7%, ठीक। दोस्तों इस तरह से आपकी सभी वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अब आगे भी पूरा आपको चार्ट लर्न रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे वो ये दिया होता 1/8 फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज में चेंज करना होता तो आपको पता है 12/96 होता है, ठीक है, 1/2%, ठीक। ऐसे अगर 1/9 दिया होता 11 = 1/9%, ठीक है। 1/10 दिया होता तो यहाँ पे आता 10%। दोस्तों ये अब कैसे, यानी अगर यहाँ पे अगर परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर जैसे किसी का भी देख ले, अगर यहाँ इसी का देख ले, जैसे 1/2 होती है, 50% कैसे है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया, तो ये 50% 100 में 50% में चेंज हो गया। तो ये परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये तो आपने सीख लिया, बेसिक चीज थी, ठीक है, ये आपने सीख लिया। दोस्तों अब सेकंड चीज ये आती है क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम से बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जैसे ये है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना % कम है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड नहीं, इसकी बहुत मेथड है। मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे उनको आप समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर जैसा देखें। दोस्तों इसको हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक बेसिक तरीका है और इसके शॉर्टकट तरीके भी हैं। शॉर्टकट तरीके में ये कहना, अगर हम इन फ्रैक्शंस को लर्न कर लें कि अगर ये कहा जाए कि ए की आय बी से, जिसको से और उसको नीचे बी से 10% अधिक है, 10% मतलब होता है 1/10, 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/10 होती है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर वो दोस्तों 10 रुपए 10 था, अगर ए 10 था तो ए बी अगर 10 रहा होगा, ये सपोज बी है, ये ए है, ठीक है। अगर बी 10 रहा होगा, ये कह दिया कि 1/10। अगर बी 10 होगा तो ये से एक अधिक होगा, क्योंकि ए बी से 10% अधिक है, मतलब ये 10 से एक अधिक है, कितना रहा होगा दोस्तों 11/10। अब पता चला दोस्तों ये रेशियो आ गया, यानी अगर बी 10 है तो एक 11 है, 11 है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा कि बी से ए कितना % कम है, बी से ए कितना % कम है, ए का परसेंट वैल्यू पूछा है दोस्तों, मतलब कितना कम है, ए कम है किससे, बी से। ये कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा क्या दोस्तों कि बी की आय ए से कितना % कम है, यानी बी कितना कम है, ए कम है किससे 11 से, बी के पूछा है, ठीक है। एक कम है किससे, ए से, एक कितना है 11 है। आपको दोस्तों पता है कि 1/11 की वैल्यू होती है 9 = 1/11%, इतना 9 = 1/11% कम है। दोस्तों इसको आप ओरली तरीके से कर सकते थे, जैसे कि पता चला कि इतना कम है, ठीक है, 11/10 आता, ठीक है, तो आपको पता कि 1/11 यानी 9 = 1/11%। एक तो दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। सेकंड तरीका दोस्तों, ये तो पहला तरीका था, सेकंड तरीका दोस्तों ये है कि आप इसको जैसे पता कि अगर ये कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक है, मतलब ये कहा जाए कि अगर 20 100 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा, 110 रहा होगा। 10% मतलब अधिक, मतलब यही होता है ना कि वो उससे 10 अधिक रहा होगा, 100 पे 10 अधिक, यानी 100 ये 110 रहा होगा। ये था दोस्तों। अब ये कह रहा है ये किसी अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 11/10, यही आ गया दोस्तों। अब सेम टू सेम यही होने वाला है यहाँ भी, ठीक है। अब ये पूछा है कि जो पूछेगा वही, जिसका पूछेगा उसी निकाल सकते हो। कह रहा है बी, तो बी कितना कम है, ये बी है, ये ए है, ये कितना कम है दोस्तों, एक कम है किससे, ए से, बी एक कम है, सॉरी एक कम 11, ये क्या आएगा 9 =
1/11%। एक तरीका दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। इसके और भी कई मेथड है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको कहूंगा इसको ओरली तरीके से करने का तरीका सबसे फास्ट तरीका ये है, इसको इस मेथड से भी कर सकते हो बिना लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, अगर दोस्तों क्वेश्चन ये दे दे कि जब एक या 20 से 20% कम हो, पिछले क्वेश्चन में अधिक था, यहाँ पे क्या है दोस्तों कम है। जब 20% कम तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है दोस्तों। 20% वैल्यू होती है 1/5, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये कैसा है दोस्तों 20 अपान, अगर आप 100 करेंगे तो क्या आएगा 1/5, 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 1/5 आ गया दोस्तों। मतलब 20% कम है, कह रहा है वो कि अगर बी अगर रहा होगा 5, ये एक कम है, कितना होगा एक कम, इसका मतलब क्या होगा 4 होगा दोस्तों। बी से एक कम तो 4 है, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 1/5 की वैल्यू, सॉरी 1/5 होते 20% की वैल्यू, एक कम होगा तो कितना होगा दोस्तों 4/5, यानी नीचे वाले नंबर से जब कम होगा तो कम कर देंगे ऊपर वाला नंबर, और जब अधिक हो तो ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये दोस्तों रेशियो बन गया, ठीक है, ये एक रेशियो बन गया 4/5। अब ये दोस्तों पता, क्वेश्चन कुछ भी पूछे जो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ए एक अधिक है, बी ये एक है, ये 4 है, ये 5 है, बी एक अधिक है ना इससे, किससे ए से, कितना अधिक है, ये कितना है बी से, बी कितना है 5 अधिक, 5 है, ये 4 है, ठीक है। ए से ए की वैल्यू कितनी है 4, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है ऐसे ही आप 100 में करने की जरूरत ही नहीं, तो 1/4 की वैल्यू होती है 25%, ठीक है। तो 25 आएगा कैसे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब यहाँ पे 25 है। लेकिन दोस्तों आपको ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहीं पे समझ जाओगे कि 1/4 यानी 25%। आपको ये वैल्यू लर्न होना चाहिए, ये वाली फ्रैक्शंस वैल्यू आपको लर्न कर लो परसेंटेज निकालने के लिए, और विदिन सेकंड के अंदर आप ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना लिखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी पे है, ये कहना कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसको कितनी खपत में कितनी परसेंट की कमी करे जिससे उसका खर्चा पूर्ववत रहे। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर मूल्य में 30% वृद्धि होगी तो 30% वैल्यू मतलब दोस्तों 3/10, भाई 30% मतलब क्या हो दोस्तों 30/100, क्या है दोस्तों 3/10। 30% की वृद्धि यानी नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले बढ़ाना होता है, जब वृद्धि होगी तो नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर ऐड करना होता है, क्या होगा 13/10। दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कह रहा है कि अब कितने परसेंट की कमी कर दे जिसको खर्चा पूर्ववत रहे। 10 का समान 3 रुपए बढ़ गया दोस्तों, कितनी कमी करना चाहिए 3 रुपए की, कितने पे 13 पे, ठीक है। अब इसको परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है ये आ जाएगा दोस्तों। सेकंड चीज ये दोस्तों तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 100 का समान तो 30% पे 130 हो गया, तो 100 का समान 130 वही है। तो दोस्तों यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या है 130/100 यही है। तो दोस्तों आप काटते हैं तो 13/10 आता, ठीक है। अब जो आपसे पूछ रहा है उसका आप मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाता। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब ये कहते हैं कभी कमी हो जाए तो, यानी कि यदि मूल्य में 40% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि कर जिसका खर्चा उसका पूर्ववत रहे, यानी खर्चा ना बदले, कितनी परसेंट की खर्चे में वृद्धि कर दे, यानी कहते 40% कमी हो जाए। ये बताओ दोस्तों जब 40% कमी हो जाए बचे कितना 60%, और 60% मतलब क्या है तो 20/360 20/500, ये तो हुआ। उसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे 3/5 आएगा। मतलब ये तो 40% मतलब क्या होता है 40% को हम यही से लिखेंगे 40/100, इसको आप काटेंगे तो क्या होगा 20×2 40 20/360 सॉरी 20/500। या तो दोस्तों 20% कमी हुई है, जब कमी होगी तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस करेंगे, तो जब 5 2 को माइनस कर कितना बचेगा 3 तो बचेगा, तो 3/5 यानी दोस्तों 3/5 आ गया। दोस्तों आपको हमेशा अगर वृद्धि होगी तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले बढ़ाना ऐड करना होता है, जब कमी होगी तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिफरेंस निकाल के लिखना होता है, माइनस करके लिखना होता है। ये तो दोस्तों कह रहा है कि 40% की कमी हो गई, यानी 5 का सामान अब 3 रुपए मिलने लगा, तो खर्चा में कितने परसेंट की वो वृद्धि कर दे कह रहा है जिसका खर्चा पूर्ववत रहे।
3 का सामान 5 का सामान 3 में मिलने लगा दोस्तों। कि इसका मतलब कि दोस्तों 2 रुपए 2 और खर्चा बढ़ा देना चाहिए। कितने में से? अब 3 में से बढ़ाएगा ना, अब 3 हो गया 2/3। क्या है दोस्तों 2/3। और 2/3 मतलब क्या होता है दोस्तों? वो 66.66%। 66.66%। टू अपॉन थ्री, ठीक, 2/3%। ये दोस्तों अब 2/3% 66 कैसे है? आपको पता है कि 1/3% वैल्यू कितनी है? 33%। अगर इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? यही तो आएगा दोस्तों 1/3 की, नहीं है इसका मतलब यही है ना। अगर 1/3 वैल्यू 33% है तो 2/3% जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 66.66% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दोस्तों, हमने 2 टाइप्स क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लिए हमने। 2 टाइप्स से मैंने पहला वाला टाइप से पढ़ लिया था। सेकंड अब ये दोस्तों थर्ड टाइप है। ठीक है, परसेंटेज का थर्ड टाइप में दोस्तों क्वेश्चन जैसे ये है कि पंखे के मूल्य में 25% कमी होने से इसकी बिक्री में 40% बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? दोस्तों कह रहा है कि अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को अब इसके भी करने कई तरीके हैं। यानी एक तो पहले इसका ये होता है, फार्मूला होता है x + y × x प्लस x × y अपॉन 100। ये एक तरीका है दोस्तों। यानी क्या है, अभी अगर इस पे रखेंगे तब भी अगर आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड तरीका दोस्तों ये है, क्या है 20% की कमी हुई है, बाकी बोले 20% कमी तक वृद्धि 40% की हुई है। यानी प्लस, जब वृद्धि होगी तो प्लस और जब कमी होगी तो माइनस। यानी 40% की वृद्धि 25% की कमी प्लस, यहाँ पे भी लिखेंगे 40 इंटू माइनस है तो माइनस लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा दोस्तों। प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, 25/100। ठीक है, 25 चौको 100, इस 4 से इसको काट देंगे, बचेंगे यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? 10 सिर्फ। यहाँ पे 40 से 25 माइनस 15 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10। क्या है दोस्तों? 5%। ठीक है, यानी 5% इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5% का इसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। अब अगर आपसे ये इसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये पूछा जाए कि अगर इसको डायरेक्ट और सेकंड मेथड क्या है दोस्तों, इन डायरेक्ट किस तरह से इसको कर लें? सेकंड मेथड दोस्तों ये है, ये कह दिया जाए 40% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 का सामान 40 पे, यानी 140 रुपए का हो गया। ठीक, 140 पे 25% की कमी की जा रही है, तो मतलब दोस्तों अगर 140 पे 25% कमी करोगे तो 140 का 25% यानी 1/5, यहाँ पे कमी करो तो 4/5 आएगा ना। ठीक है, इस तरह से इसको आप डिवाइड करके तब भी आंसर निकाल लीजिए, इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक, तो आप इसे करने के कई तरीके हैं दोस्तों। ठीक है, तो करने के कई तरीके हैं। तो सेकंड मेथड ये भी दोस्तों कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो रही है, ये कह दिया इसी 40% मतलब जैसा कि आप जानते हैं इस 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 40% मतलब 25% का मतलब होता है, सॉरी 25% मतलब होता है 1/5, सॉरी 4। ठीक है, 1/4। अब ये कह रहा है 40% की वृद्धि हुई, 5 का सामान था, 2 रुपए की वृद्धि यानी 7 का बेचा होगा, 7 रुपए का हो गया। फिर कह रहा है 25% की कमी यानी 4 के सामान पे, 1 की कमी 4 का सामान यानी 3 का। ठीक है, यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20, 7 त्रिका 21। ये मतलब दोस्तों 20 का सामान था, 21 का बेच रहा है, 1 रुपए का तो प्रॉफिट कमा रहा है ना। रेशियो है यहाँ पे, तो कंफर्म नहीं है। तो एक ये कहेंगे अगर 1 का कमा रहा है तो 1 का कमा रहा है कितने पे? 20 पे। कितने पे? 20 पे। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20/500। तो इस तरह से दोस्तों 5% यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, सेकंड तरीके से। थर्ड तरीका जैसे मैंने बताया कि सीधे आपको पता है 40% वृद्धि थी, 140 हो गया, तो 140 से 25% निकाल के माइनस कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके करने कई तरीके हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन से इसी वाले ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे मैं दो ट्रिक बताई, 3 तरीके, इस तरह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ये देता है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% घटा दी जाती है, या 25% वृद्धि कर दी जाती है, 20% घटा दी जाती है। जब भी घटाने बोले कहीं बढ़ाने को बोलेगा, जब भी घटाने बोले तो माइनस और बढ़ाने बोले तो प्लस करना होता है।
ठीक, तो इस मेथड से कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो बताया उस मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप इस टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो टाइप का नेक्स्ट थर्ड। अब टाइप नंबर 4 लोग इस टाइप के परसेंटेज से बनते हैं। टाइप 4 में दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं, कैसे ये दिया जाए कि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे। उसकी कह रहे लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% वृद्धि मतलब दोस्तों क्या होता है 6/5, यानी 20% मतलब की फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा 1/5। 20% की वृद्धि की गई तो 5 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6/5। ठीक है, कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी गई है तो कह रहा है कि उसकी कितनी परसेंट कमी की है जिससे क्षेत्रफल समान रहे। 5 में एक वृद्धि की गई 6 बन गया। अब कितनी कमी जाए, एक की कमी होगी भाई, एक की कमी कर दी जाए तो सेम हो जाएगा, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक की कमी करेंगे कितने में 6 में, तो जिस पे करेंगे कमी करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। 6 में कमी कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर एक बार। अब दोस्तों पता है कि आपको परसेंटेज में हर बार आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1/6 की वैल्यू होती है 16.6%। 16 इज 1/6%, 1/6 का वैल्यू होता है 16:2/3%। ये कैसे है 1/6 इंटू 100 करते हैं तो आपको दोस्तों 16:2/3% ही आता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप बड़ी ओरली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों ये परसेंटेज के 4 टाइप में, एक तरीका दोस्तों ये है। इसी क्वेश्चन को करने की सेकंड तरीका और भी है, जैसे कि कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब ये कि 20 का सामान 100 का सामान 120 रुपए का हो गया। मतलब ये कहा जाए कि 100 का सामान 120 हो गया तो कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे कोई खर्चे में कोई चेंजेस ना है, परिवर्तन ना हो। मतलब कि 120 हो गया तो 120 पे तो 20 कम करेंगे तो 20/120 करेंगे तो 6 बटा यही आएगा 6/5। 120 सॉरी 20/120 करेंगे ना, यही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी आयत की चौड़ाई 25% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। 25% दोस्तों कमी कर दी जाए, कह रहा है 25% कमी कर दोस्तों क्या आ गया 3/4 3/4 3/4। 25% कमी मतलब दोस्तों समझ रहे हैं 1/4 कमी करेंगे 4 में 1 कितना आएगा 3/4 3/4। तो 25% कमी करने पे क्या आएगा दोस्तों 3/4। कह रहा है कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, इसको समान रखने की लंबाई कितना परसेंट बढ़ाया जाए। दोस्तों ये कह रहा है 4 की यानी कह रहा है 3 कर दी, यानी 1 की कमी कर दी गई है। अब इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 1 बढ़ाना पड़ेगा किसमें से 4 में से। ठीक है सॉरी 4 में से 3 में से, यानी अब 3 में 3 था, अब इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा समान करने के लिए। 1 बढ़ाए किसमें से 3 था पहले, अब 1 बढ़ाएगा तो 4 हो जाएगा। किसमें से बढ़ाना है 3 में बढ़ाना है तो क्या है 33%, 33.3%। ठीक है, इसको 33.3% लंबाई को बढ़ा देना चाहिए, जिससे उसकी नेक्स्ट है। ये भी कहा जाता है कि जयंत अपनी मासिक आय का 12% भोजन पर, 18% यातायात पर, 25% वस्त्र पर खर्चा करता है और अंत में 1575 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों। यही दोस्तों कह रहा है कि 12%, 18%, 25% वस्त्र पर खर्चा कर देता है, कितना खर्च कर देता है। तो दोस्तों बताओ 12% प्लस 18% प्लस 25% टोटल सबको ऐड ही करेंगे कितना आएगा दोस्तों 55% आएगा। 18, 12, 30 और 25, 55%। यह होता दोस्तों 55% उसने खर्चा कर दिया। हम मान लेते वो 100 रहा होगा उसके पास, तो 55 खर्चा कर दिया कितना बचा होगा 45% दोस्तों ये बचा। ठीक है, 45% क्वेश्चन वैल्यू दिया है 1575 रुपए। 45% है, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्या 100 नीचे। इसको आप काट देंगे क्या आएगा 5 से काट दो, इधर भी 5 से काट दो, 9 पना 45, 5 3 15, 15 पना 75। ठीक है, इसको काट दो 9 3 27 और 27 4 45, यानी 9 पना 45 35। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जो नीचे है दोस्तों तो क्या आएगा 3500। उसकी मासिक पेमेंट कितनी थी 3500 रुपए थी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ओरली कर सकते हैं दोस्तों। इसको
ऐड करके डायरेक्ट 45% वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी पूरा ऐड करते 55% आता, 5% 100 माइनस करते 45 आ जाता, 45% किसी कंपेयर कर देते, जितना से मल्टीप्लाई होता उतना यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर 35,500 रुपए आ जाता। दोस्तों ये तो दिया सिंपल सा क्वेश्चन। कभी अब देगा आगे शेष वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपए बच जाते तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। दोस्तों अभी तक पहले वाले क्वेश्चन क्या था, किसी में शेष नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या शेष है, कह रहा 20%, यानी अपने वेतन का 20% खर्च कर, इस पे खर्च करता है मासिक वेतन। अब सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 20% दोस्तों खर्चा कर दिए तो बचा कितना होगा दोस्तों, 20% वैल्यू होती दोस्तों 20% दोस्तों क्या होती है 1/5। 20% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1/5। यहां से हम लिख सकते हैं ना 1/5, अगर दोस्तों 1/5 होती है, बचा कितना होगा, अगर 5 में से 1 खर्चा कर दिए बचेगा 4/5, ठीक है, इनटू, फिर कह रहा है कि 12% शेष का 12% वस्त्र पर, शेष का 12% वस्त्र का दोस्तों 12% मतलब होते दोस्तों 8.5%। यहाँ पे आगे अगर आप ये भी अगर वैसे भी कर सकते हैं कि 12% मतलब क्या होता है, अगर 12% खर्च कर दे तो बचे कितने 88%, और 88% मतलब होता है दोस्तों 88/100, नहीं 22 चौको 88 और 25 चौको 100, ठीक है, इनटू, ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इनटू, फिर सेकंड कह रहा है अगर वैसे भी निकालने तो दोस्तों 12% निकालना होता तो क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं 3 चौको 12, 25 चौको 100, 25 से 3 जाते तो 22/25 आ जाता, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे। फिर कह रहे दोस्तों कि 20-25% अन्य मदों पर खर्च करता है, 25% वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दिया होगा 1/4 खर्च करते तो बचे कितने पर 3/4, तो 1 खर्चा कर देगा 4 में कितना बचेगा 3/4, ठीक है, 3/4। इसकी वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में दिया कह रहा है कि इसकी वैल्यू दिया है कितना बचा, कितना है इसके पास मासिक पूरा 528 रुपए बचता है, 528 रुपए बचा है, 528 रुपए बचा है। अब दोस्तों कंपेयर कर दी सामने सामने, जो आंसर आएगा तो निकल आएगा सही। यहाँ पे अगर आप इसको किसी भी नंबर से काट देंगे तो इसको 4 से काट दीजिए, 4 हाँ बार काट सकते हैं इसको, 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 चौको 48, नहीं सही, तो दोस्तों अब इस ये आ गया, ठीक है, अब इसको आप इससे काट सकते हैं ना, 22 दूनी 44, ठीक है, यहाँ कितना बचा 8, अब 22 चौको 88 24, ठीक है, इसको काट दिए 6 चौको 24, ठीक है, इससे काट दिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना 2 बचा इस तरफ दोस्तों, ये पूरा नंबर गया है कट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये इस तरफ है ना, यहाँ पे बचा क्या है 1/5 इंटू 1/25 इंटू 1/4 इक्वल टू 2, मतलब ये होता दोस्तों क्या होगा 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 100 गुणे 5 यानी 500 और 500, इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या है दोस्तों 1000, ठीक है, हमारा आंसर क्या है 1000 रुपए। क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा तुमसे कि उसकी मासिक वेतन क्या था, उसका मासिक वेतन 1000 रुपए था, ठीक है, इस तरह दोस्तों इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको भी आप बड़ी आसान तरीके से विद इन सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी से और पूछा जाता है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में दे देता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दान देने के बाद 900 रुपए बचा लेता है, उसकी आय क्या होगी दोस्तों।
दोस्तों आपको जितना शेष का कह रहा है, जब भी अपनी आय का देता जाए तो उसको हम उतना लिखें जितना बचा हुआ रहता है। जैसे 1/5 पार्ट कह रहा है अपनी पत्नी को दे देता तो बचा कितना होगा 4/5। अगर 5 में से ये कह रहा है कि 1/5 भाग पत्नी को दे देता है तो बचा कितना होगा दोस्तों 4/5। जब यहाँ पे था 1/5 यानी 5 में से हम मान लें टोटल 5 रहा होगा, अगर 1 दे दिया होगा तो कितना बचा होगा 4/5। फिर कह रहा है शेष का, तो अब ये शेष भाग तो है, शेष का 2.7 भाग बेटे को, ठीक है 2.7 भाग, यानी 1/5 का शेष कितना बचा। अगर 1/5 से 5 का भाग 1 दे दिया तो 4/5 बचा होगा। शेष का कह रहा है 2.7 भाग बड़े बेटे को दे देता भाई से। अब कह रहा है 2.7, बस 7 में से अगर 2 दे देगा तो कितना बचेगा 5/7, ठीक है। फिर कह रहा है 1/4 भाग छोटे बेटे को दे देता है। 1/4 भाग 4 में से 1 दे दी कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 3/4। फिर कह रहा है देने के बाद 900 रुपए बचा लेता है। जो बचा हुआ ये सब बची हुई वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, बची हुई वैल्यू क्या बचेगा 900 रुपए बचा लेता है, ठीक है। इससे आप काट दो इसको आप काट दोगे तो यहां बचे कितना 300, ठीक है। अब इसको काट दो 5 को 20, ठीक है 5 को 20, अब 500, 5 3 15 बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 3 15 और यहाँ पे क्या बचा 5 को 20, अब 20 140, यहाँ पे क्या बचा है भाई, यहाँ पे बचा है आपका दोनों कट गए ना तो 1/5 अपॉन 1/7 इंटू 1/4 इक्वल टू उधर क्या बचा है 15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 को 20 और 20 7 140, 140 गुणे ये करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करना है 5 को 20 और 20 15 दूनी, अब ऐसे भी कर सकते हैं 5 को 20 और 20 15 दूनी 30, 300 और 300 गुणे 27, ठीक है 21 रुपए। हमें दोस्तों करेक्ट मल्टीप्लाई करने का भी तरीका दोस्तों ये होता है कि हम जिसमें आसान तरीका ढूंढे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि 5 को 20 होते हैं, अगर इसी साथ करते तो 500 से पाए और 7 को 28 हो जाता, तो हम कहीं मल्टीप्लाई करने में हमको थोड़ा बड़ी दिक्कत हो जाती। हमने किया क्या दोस्तों, यहाँ पे हमने किया पहले इसके साथ मल्टी 5 को 20 और यहाँ पे 2 हो गया 2, अब इसको मल्टीप्लाई करना हम किसी भी में आसान था, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते आसान हो जाता, तो हमने इसके साथ कर दिया। अब यहाँ पे देखा था तो 5 को 20 हुआ था 15 दूनी 30, 300 हो जाता, 300 हो गया और 7 21 यानी डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया 21 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी दोस्तों ओरली कर सकते हो। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता जो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यानी क्या अब हमेशा दोस्तों करना क्या होता है, दोनों का हमका डिफरेंस निकालना होता है। क्वेश्चन डिफरेंस निकालना है 32 और 28 का डिफरेंस इक्वल टू आएगा इनके दोनों को फेल और पास, यानी कितने का डिफरेंस आएगा, ऐड करेंगे 14 और 18, 14 प्लस 18, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को ऐड कर इस तरफ एक कम इतने से फेल हो जाता, इतने से अधिक 32% पा करती हूँ 18 नंबर अधिक पता चला ये पास होता था। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे क्या है दोस्तों 28 4 32 होता है, ठीक है। 28 4 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 32 आएगा, क्या आएगा 32 आएगा, 18 4 22 22 10 32, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो तो क्या आएगा 8। अगर एक की वैल्यू दोस्तों 8 है तो 100 की वैल्यू दोस्तों क्या होगी 800। ये पूर्णांक दोस्तों कितने का था 800 नंबर का पूर्णांक था। 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमने कोई भी चीज हम 100 मान के चलते हैं परसेंटेज में। आपको दोस्तों हमेशा परसेंटेज में 100 ही मान के चलना है किसी वैल्यू को, ठीक है। तो उसका पूर्णांक कितने का था 100। इसको भी दोस्तों आप ओरली क्वेश्चन को कर सकते हैं।